सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस सदी के प्रारंभ में जिस प्रकार से अवतरित हुए, बड़ी मज़ेदार चीज़ थी। आज इन्हें मज़ेदार बने रहने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। 3 तरह की अवस्था होती है, बीच की, बहुत नीचे की, बहुत ऊपर की। बहुत ऊपर जाने के लिए बहुत नीचे जाना पड़ता है। यही बहुत ऊपर की खूबी है। और या तो फिर बीच में बने रहो, जिनको फिर इस प्रोसीजर से डर लगता है वो फिर बीच में बने रहते हैं। नहीं तो नीचे यदि आपने एक कदम लिया तो एक कदम आगे आपका आप में सिस्टम है वो कि वो आगे लेकर जाएगा। वही जीवन को सनातन बनाता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब वो अ, अपनी स्थिति बनाए रखने में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। अ, यदि पॉलिटिकली हम देखें कि सोशल प्रॉब्लम्स तो क्या है उस पर कोई बात करना चाहता ही नहीं, तो सोशल तो छोड़ ही दो। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है, मिडिल क्लास को तो शर्म ही आती है। लोअर क्लास एनी हाउ सर्वाइव कर लेते हैं, और अपर क्लास दिखावा कर करके ही मतलब उनका खत्म ही नहीं हो रहा। साड़ी, गाड़ी, गहने, कपड़े, मकान, पार्टीज, वही दिखाने में उनको फुर्सत ही नहीं मिल रही है। और वो इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे वो अवतार लेकर पैदा हुए थे। अवतार हैं वो इस धरती पर, और वो मतलब वहां से लेकर आए हैं। उनको दिखाने में जरा भी शर्म नहीं आ रही है कि ये हम जिस प्रोसीजर को फॉलो करके ये हमें मिली है वो कितना शर्मनाक है जीवन को लेकर। उनको ये चीज का ख्याल भी नहीं है। मतलब इस चीज को का ख्याल किसी को भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अमीरी जिसे कहते हैं वो एक व्यवस्था का नाम है। जाति जिसे कहते हैं वो एक व्यवस्था का नाम है। उस पर प्रश्न करने वाले फिर हैं जाति पर, लेकिन इस पर प्रश्न करने वाले कोई भी नहीं है। और होना चाहिए नहीं होना चाहिए हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हम कौन है कहने वाले। उसके लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध क्या कर सकते हैं? सिद्ध तो कुछ नहीं कर सकते हैं। सिद्ध क्या किया जाएगा? तो अब आते हैं राजनीति पे। या तो कांग्रेस के फेवर में लोग होंगे या तो बीजेपी के होंगे, ये दो ही हैं। बीच में ये जो भी अदर पार्टीज हैं उनकी बात करो ना करो एक ही बात है। वो या तो इस तरफ है या तो इस तरफ है, यही माना जाता है। अब जो कांग्रेस की तरफ है वो लेफ्टिस्ट माने जाते हैं, जो इसकी तरफ है बीजेपी की तरफ है वो राइटिस्ट माने जाते हैं। मैं किधर हूँ पता नहीं। क्योंकि कभी कभी तो कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि आपको लगता है बुलडोजर चला दो, मतलब योगी जी की सिस्टर ही हूं मैं, ऐसा फील मुझे होता है। और अब वैसे देखा जाए तो फिर हम पढ़ते इतना ज्यादा हैं कि ब्लाइंडली किसी चीज को फॉलो करना बहुत बेवकूफी, मतलब उसके लिए हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तैयार ही नहीं है। वो बेवकूफ़ी या बुद्धिमानी तो बहुत बात की बात है, मेरा सिस्टम ही उसके लिए तैयार नहीं है, कभी भी नहीं रहा वो। लेकिन एक प्रश्न मेरे दिमाग में अक्सर आता है कि राइट विंग क्या सोचता है कि उसमें कोई कमी ही नहीं है? लेफ्ट विंग क्या सोचता है, क्या उसमें कोई कमी ही नहीं है? उनके सर्वाइवल पर, इनके जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं उनके सर्वाइवल पे कोई बात ही नहीं करता। आज से बहुत साल पहले एक टीवी सीरियल देखा था इंग्लिश, थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऐसे करके कोई अमेरिकन सीरियल था। तो मुझे लगा कि जिस स्थिति को दिखा रहे हैं वो स्थिति बहुत पहले निकल चुकी। अब क्यों दिखा रहे हैं, ये हमें जबरदस्ती डरा रहे हैं इस स्थिति को लेके। लेकिन वो वैसे उस लेवल की बात तो अभी कोई करने वाला कहीं पर भी नहीं है। हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, टॉलीवुड में, इधर उधर साहित्य से तो ये चीजें बहुत पहले ही गायब हो गई। जैसे ही साहित्यकारों को एक समाज में स्थान मिलने लगा, इन यहाँ से वो जो रॉ थॉट होता है, ओरिजिनल इंडिविजुअलिटी के साथ, वो तो गायब ही हो गया है। अब तो भाई मेरी पब्लिक और मेरे रीडर्स और कैसे खुश होंगे, एक तो, और एक मेरे कॉम्पिटिटर कौन है, तो मैं उससे कितना बेहतर सोच सकता हूँ। वो बेहतर उनको बेहतर बना रहा है कि क्या बना रहा है वो एक विषय अलग है। वो एक विषय अलग है। तो राजनीति पर अब हम बात कर रहे हैं। ऐसी क्या चीज है जो मतलब आपको क्वेश्चन ही नहीं करने देती? पिछले इतने सालों में, कम से कम 40-50 साल से तो मैं बहुत कॉन्शियसली सबको पढ़ती हूँ,
कि इसने क्या लिखा, इसने क्या लिखा, ये क्या सोचता है, ये क्या सोचता है, ये सब्जी वाली क्या सोच रही है, और ये जो गाड़ी और ये यूँ है, ये लोग क्या सोचते हैं। ये सारी चीज़ें मैं बहुत ध्यान से देखती हूँ। और मैं सोचती हूँ मुझे क्या करना है जो मैं किसी से मतलब बहस करूँ या उनसे पूछूँ या क्वेश्चन करूँ, उन्हें चैलेंज करूँ, मुझे क्या करना है। हम क्या दुनिया बदलना है, भगवान तो बदल ही नहीं सक रहा, हम बदल देंगे, हम कहाँ से बदल देंगे। हमें ऐसे फालतू के काम नहीं करने, पर हाँ देखते रहने की आदत है, वो नहीं छोड़ा कभी भी। तो एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है कि यदि कांग्रेस गवर्नमेंट ने, क्योंकि अब हमारे पास में एक कंपैरिजन है, कांग्रेस क्या कर रही है तो हमारे पास में कंपैरिजन ही नहीं था। हम बात करेंगे कांग्रेस में और बीजेपी में समानता क्या है अपने आप को एस्टेब्लिश करने में, और इनमें विरोधाभास क्या क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का जब शासन था तो पता ही नहीं चलता था कि वो सही है या गलत है, क्योंकि कोई कंपैरिजन के लिए कोई दूसरी चीज थी ही नहीं। ये कहानी सुनाई जाती थी कि अंग्रेज इतने खराब थे, राजा महाराजाओं का शासन अच्छा था खराब था, अच्छे राजा महाराजा और खराब दोनों तरह की कहानियां हमने पढ़ी हैं। तो हम नहीं कह सकते कि मतलब यदि एक तंत्र निर्विरोध हमें स्थापित करना हो तो प्रजातंत्र बेटर है कि राजतंत्र बेटर है। पर ये तय है कि राजा का समझदार होना बहुत जरूरी है, चाहे राजतंत्र हो चाहे प्रजातंत्र हो। राजा का मतलब है जो केंद्र में है और सबको संभाल के चल रहा है, उसका बहुत सेंसिबल होना जरूरी है। ये सेंसिबिलिटी उससे खुद नहीं एक्वायर होती, उसके मंत्री होते हैं, उसके जो साथी दोस्त होते हैं, बीरबल चिढ़ जाएंगे लोग, और कलाकार, है ना, तो वो सब हो, मतलब उस तरह का एक आपको ग्रुप बनाना होता है। उसके बिना अकेले तो कुछ नहीं होता। अकेले भगवान ने भी ये जो संसार है इसकी रचना नहीं की है। भगवान शिव इसके कर्ता धर्ता होते हुए भी अकेले कुछ नहीं कर सके। उन्हें भगवान विष्णु अपने से एक भिन्न प्रकार की व्यवस्था बनानी पड़ी, और भगवान विष्णु को अब खुद से भिन्न प्रकार की एक व्यवस्था बनानी पड़ी जिसे हम ब्रह्मा जी के रूप में जानते हैं। और फिर ये इस तरीके से खुद से भिन्न एक व्यवस्था, खुद से एक भिन्न व्यवस्था भारत में मतलब उसको समझ लिया गया और अपने तरीके से उसे एक कथा रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये हम जानते हैं। तो जब कांग्रेस के समय में हम ये देख रहे थे, तो आज की तारीख तक मैंने ये नहीं देखा कि किसी ने एक ने भी ये प्रश्न किया हो कि कांग्रेस ने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ और सुचारू बनाने के लिए कुछ भी नहीं किया। यद्यपि वो एक मायने में अमानवीय नहीं थी कि उसमें फांसी की सजा, मृत्यु दंड कम से कम दिया गया या नहीं दिया गया, नहीं के बराबर। अपराध तो बहुत होते हैं, मतलब समाज में अपराध तो किस लेवल के, और उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी भयानक है, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी कितनी भयानक है, नंबर ऑफ क्राइम्स। न्याय व्यवस्था के नाम पर हमारे देश में एक्चुअली स्पीकिंग अन्याय है या नहीं पता नहीं, पर न्याय नहीं है कहीं पे भी। मुझे जिस चीज की जरूरत ही खत्म हो गई, आप मुझे वो देकर मेरी जिंदगी में कचरा भर रहे हो, मेरी पीठ पे बोझा लाद रहे हो, मैं क्या करूंगी उसका, जिस चीज की मुझे जरूरत ही नहीं। और जो कचरा है वो राहु है, और जो राहु है वो कुछ भी कर सकता है। तो किसी को कचरा दो ना गिफ्ट के रूप में, तो ये सोच के दो कि हम कचरा दे रहे हैं, हम राहु की आराधना कर रहे हैं। ये है। तो न्याय व्यवस्था के रूप में कुछ भी नहीं किया। हाँ, अब हमारे पास में 10 साल का बीजेपी शासन है और हम ये बता सकते हैं कि कांग्रेस ने कौन कौन से चैलेंजेस झेले, उनको कैसे उसने मीट आउट किया, उनको कैसे एक्सेप्ट किया, उनको किस तरीके से उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके एक व्यवस्था का निर्माण किया जो कि सबके लिए एक सर्वे भवंतु सुखिना का एक कहीं उसमें अंश था, किसी एक के लिए नहीं थी वो। चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो आपातकाल का समय हो, चाहे वो उससे पहले का या बाद का हो, इसमें ज्यादा बहस कर मतलब करो तो करो, लेकिन एक्चुअली ऑनेस्टली यदि हम बात करेंगे तो ये बात सच है
लेकिन ये उनका करा धरा सारा जीरो होता है सिर्फ इसी बात से कि न्याय व्यवस्था के नाम पर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अन्याय की कितना किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब न्याय मिला ही नहीं तो वो अन्याय ही है। और प्रेजेंट गवर्नमेंट जुडिशरी के लिए क्या कर पा रही है, जुडिशरी को कैसे कर रही है, वो एक विषय अलग है। मैं खुद को उतना प्रबुद्ध नहीं समझ रही हूँ कि मैं उस पर बात कर सकूं, क्योंकि बहुत सारे हमें वो डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकती हूँ कि कांग्रेस शासन में यदि न्याय व्यवस्था सुचारू होती तो उनका किए हुए सारे काम अपना प्रभाव डाल पाते, उनका कोई असर होता उस रूप में जिस रूप में उन्होंने किया था। यद्यपि अच्छा काम किया हुआ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावी होता ही है, तो हम उसे इनकार भी नहीं कर सकते हैं, ये बात सच है। लेकिन न्याय व्यवस्था के अभाव में सब कुछ फेल है। तीन का जोड़ा चलता है हमेशा, राजा, मंत्री और न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था को गुरु समझना चाहिए, मंत्रालय को चंद्रमा समझना चाहिए, चतुर और चालाक। मने અહીંયા मिलसी जण हूँ देखूं, मने तो कोई मिला कौन जण मैं कहीं खतर करूं, वो वाला। और राजा को तो सबको चलाना है, तो वो तो केंद्र है, तो केंद्र यदि सबको बना के नहीं चलेगा तो केंद्र का ब्रेक होना बहुत ही नॉर्मल बात है, और वो ब्रेक होगा तो सब कुछ ब्रेक होगा। तो ये चीज़ है। न्याय व्यवस्था कांग्रेस ने नहीं दी, और आज तक मैंने किसी को ये प्रश्न करते हुए न तो पढ़ा न सुना। सॉरी कांग्रेस, रवीश कुमार, बट थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। आई डोंट नो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, और हाउ फार आर you comfortable to share your experience with it। क्या आप इस विषय पे कुछ सोचते हैं? ये सोचना भी मेरे लिए एक प्रश्न है, क्योंकि मैंने कभी किसी को इस विषय पे बात करते देखा ही नहीं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। जय भारत।